जैसे भी हो, उत्साह अनुत्साह, आशा निराशा, सिद्धि असिद्धि, अनुकूल परिणाम और विपरीत परिणाम की परवाह न करते भजन करते रहो। भक्ति पंथ में 5 बड़े कांटे हैं, इनसे बचना है और इन्हें उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना है। जाति विद्या महत्वं च रूपं यौवनमेव च यत्नेन परिहर्तव्यं पंचेते भक्ति कंटका। यानी ऊंची जाति का अभिमान, विद्या का घमंड, धन ऐश्वर्य और पद गौरव का महत्व, शरीर का सौंदर्य और उछलती जवानी, ये 5 कांटे हैं भजन की राह में, इनसे बचना है। नित्य भगवान का गुणगान करो, नहीं तो तुम्हारी जीव मेंढक की जीव है। नित्य भगवान के गुण गणों का श्रवण करो। काले बादलों से घिरा हुआ दिन दुर्दिन नहीं है। दुर्दिन तो वस्तुतः वह है जिसमें तुम्हारे कान भगवान की गुण सुधा के अनवरत पान से वंचित रहते हैं। यद चयुत कथालाप कर्णयो पीयूष वर्जितम तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम। यानी प्राण प्रयाण के पाथे संसार रोग की अचूक औषधि और रोग शोक का हरण करने वाले तो बस हरि नाम के 2 अक्षर हैं। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम रोग शोक हरम पुंसाम हरिरित्यै अक्षर द्वयम। किसी की निंदा न करो, न कर्कश वाक्य ही बोलो, सम्मान सत्य प्रेम और हित की बात कहो। सभी लोग तुम्हारी नम्रता और तुम्हारा सम्मान तथा हित चाहते हैं। किसी की खुशामद मत करो। खुशामदी के मुँह और मन में सदा ही भेद रहता है। फूट तो उसका साथी बन जाता है। स्पष्टवादी बनने के बहाने किसी का जी दुखाने वाली बात कभी मुख से मत निकालो। सुख दुख दोनों ही क्षण भंगुर हैं, इसके मुंह में मत फंसो। सुख भी संसार में आने के लिए है, यानी पुण्य करने से सुख मिलेगा, पाप करने से दुख मिलेगा। पुण्य करके भी संसार में आना है सुख भोगने के लिए, और पाप करके भी संसार में आना है दुख भोगने के लिए। तो ये पाप और पुण्य दोनों ही संसार में फंसाने वाले हैं। यहाँ करके सुख भोगने से भी क्या लाभ है, दुख भोगने से भी क्या लाभ है। हमें संसार के आवागमन में आना ही ना पड़े, ऐसा उपाय करना है। और वो उपाय केवल इस मनुष्य योनि में है और किसी दूसरी योनि में नहीं है। इसलिए हर समय भगवान का भजन करना है। सुख दुख दोनों ही क्षण बंधुर है, इनके मोह में नहीं फंसना है। चंद्रमा की शुभ ज्योत्सना से सुशोभित सरदाकाश और घन घटाओं से गिरा हुआ नभ मंडल दोनों ही क्षणिक हैं। वो हमेशा नहीं रहेंगे, बादल भी हमेशा नहीं रहेंगे। दिन सदा एक से नहीं जाते, उतार चढ़ाव जगत का स्वभाव ही है। कर्मों का स्वभाव ही है सर्वांग, यानी स्वांग बदलते रहना। स्वांग के अनुसार ही तो क्रिया होगी न। इसलिए प्रशंसा के लिए मत तरसो, खुशामद से प्रसन्न मत हो। खुशामद चाहने वाले का सौभाग्य शीघ्र ही शांत हो जाता है। सरल बनो,
कपट की बात छोड़ दो, जीवन में सीधापन लाओ, संतोष धारण करो। याद रखो, भगवान को सरलता और संतोष बहुत प्रिय है। सरल स्वभाव राम महतारी। भगवान की माता का स्वभाव सरल था, इसलिए भगवान स्वयं उसके पुत्र बन करके आए। अच्छी हालत के बंधु का विश्वास मत करो, और धन मान की सेवा में तो सभी जुट जाते हैं। विपत्ति का बंधु ही सच्चा बंधु है। जो विपत्ति में भी साथ दे वही सच्चा बंधु है। और विपत्ति में साथ कौन देता है? भगवान के अलावा, हरि नाम जप के अलावा कोई साथ नहीं देता है। तुम्हारे पास भगवान की दया से जो कुछ है उसी पर संतोष करो। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। लोगों को कुछ भी कहने दो, वे तो कहेंगे ही, उनका तो कहने का स्वभाव है। अपने सन्मार्ग से कभी पैर मत हटाओ। जब संसारी लोग तुम्हें भाग्यवान और भगवान का कृपा पात्र बतलाएं, तब चौकन्ने हो जाओ। संसारी लोग अपनी बुद्धि के कांटे पर ही तो भाग्य और भगवान की कृपा को तोलते हैं। उनका कांटा पत्थर तोलता है, हीरा नहीं। वे भोगी को भाग्यवान और भगवान का कृपा पात्र मानते हैं, और विषय विरागी भगवद अनुरागी को अभागा तथा भगवान का कोप भाजन मानते हैं। बुरा कर्म करने वाला ही गुप्त पत्थर पर चलता है। बुरा कर्म जो करता है वही गुप्त मार्ग पर चलता है और अपने पापों को छिपाने की चेष्टा करता है। अपने को न नीच समझो और न सबसे ऊंचा समझो। चुपचाप अपनी राह पर चलते रहो। किसी की सेवा करके उसे गिनो मत। उसे मत गिनवाओ कि मैंने इतने लोगों की सेवा की है, नहीं तो तुम्हारी सेवा राख में घी डालने के समान व्यर्थ हो जाएगी और सेव्य भगवान तुमसे छिप जाएंगे। जो नहीं मिलने का, ऐसे आकाश कुसुम की आशा मत करो। साध्य ही साधना सहज हितकारी होती है और कीर्ति कभी दीर्घ काल तक नहीं ठहरती है। भगवान का बोझ भी ऐसा ही है, सम्मान का बोझ भी ऐसा ही है। सम्मान आपको मिला, पर ये समझो कि हमेशा नहीं रहता है। कीर्ति और सम्मान पर काले धब्बे लगते ही हैं। चंद्रमा में भी कलंक होता है। इसलिए कीर्ति कथा सुनकर घमंड मत करो और निंदा सुनकर घबराओ मत। जो देता है वही लेता है। चीज उसकी रहती है। फिर मिलने पर फूलना और जाने पर रोना दोनों ही प्रमाद हैं। धरा और धन की सुंदरता पर मत रीझो। शरीर और रूप के लावण्य के लिए मत ललचाओ। इस प्रापंचिक झूठी सुंदरता और लावण्य के परे एक ऐसा नित्य अनंत सौंदर्य और लावण्य है जो सदा चेतन रहता है। वह है भगवान श्री कृष्ण की शोभा। उसी पर रीझो और उसी के लिए सदा मन को ललचाओ। अज्ञानी मनुष्य ही अभिमान का गुलाम है, बुद्धिमान तो विनयी होता है। और अहंकार प्रचंड निदाघ का माध्यम है, उसका मध्याह्न है। अहंकार प्रचंड निदाघ का मध्याह्न है और विनय बसंत की संध्या है। जो कुछ करना चाहते हो पहले से ही उसका ढिंढोरा मत पीटो। काम होने पर आप ही सब जान जाएंगे।
जिसके कार्य से हरि संतुष्ट होते हैं, असल में वही सत्कर्म है। और तुमने जो कुछ शुभ किया है उसे भगवान ने देखा ही है, फिर अपने मुंह से उसकी बड़ाई क्यों करते हो? सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दो, और दुख चाहते हो तो दुख का दान करो, और जो दोगे वही अनंत गुना होकर तुम्हें वापस मिल जाएगा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का सार वेद व्यास ने 2 बातों में रख दिया। दूसरों को दुख दोगे तो दुखी रहोगे, और दूसरों को सुख दोगे तो सुखी रहोगे। सुखी रहना चाहते हो तो दूसरों को सुख दो। अपने लिए सुख कर्म करते करते जीवन बीत गया कि अपने सुख के लिए कर्म करें, हमें सुख मिल जाए, लेकिन आज तक सुखी हुए क्या? क्योंकि अपने लिए हम जो कर्म करेंगे उसी का फल तो हमें मिलेगा। हम अपने सुख के लिए कर्म कर रहे हैं, पर दूसरों को जो दुख दिया जा रहा है उसे हम ध्यान में देखते नहीं हैं। इसलिए सुखी रहना है तो दूसरों को सुखी करना होगा। परहित धर्म सरिस नहीं भाई। रोग वियोग से घबराओ मत, सभी लीलाओं में प्रियतम प्रभु की मधुर हंसी का दर्शन करो और सदा सुखी रहो। ऐसा मत मानो कि मैं अपनी साधना से, अपने परिश्रम पुरुषार्थ के बल से संसार सागर से तर जाऊंगा। इस प्रकार की धारणा में अभिमान का बड़ा भारी भय है। भगवान की अनुकंपा पर, असीम अनुकंपा पर विश्वास रखो, उनका आश्रय ग्रहण करो और साधन भजन उन्हीं की प्रीति के लिए करो, फिर कोई शंका का भय नहीं होगा। जिस साधक में अभिमान है, अपने में उच्च बुद्धि और दूसरों के प्रति नीच बुद्धि है, वह साधक नहीं है। पर एक पापी जो पाप से छुटकारा पाने के लिए छटपटाता है और प्रतिक्षण भगवान से प्रार्थना करता है, सच्चा साधक है। पाप से मुक्त होने का साधन है तीव्र अनुताप। यह अनुताप ही भगवत साधन का पूर्ण रूप है। अनुताप हुए बिना असली साधना का उदय नहीं होता। भगवान नित्य कल्याणमय और कृपामय हैं। वे अपनी सहज करुणा, स्वभाव सुलभ, विरध चाहे जिसको, चाहे जब, चाहे जैसा महत्व और विशेषत्व प्रदान कर देते हैं। मस्कई कनई विरंची प्रभु। ऐसा करने में कोई हेतु नहीं है। उनकी स्वरूप भूता कृपा और कल्याणमयता अपने आप ही ऐसा हुआ करता है। किसी दूसरे का न तो दोष देखो, न कभी किसी की निंदा करो। संसार में निर्दोष कौन है, पहले यह देखो कि तुम्हारे अंदर कोई दोष है या नहीं है। यदि है तो पहले उससे घृणा करो, उसके बाद अनुताप करो। दूसरे को सुधारने की चिंता मत करो, अपने आप को सुधारो। जब तुम निर्दोष हो जाओगे तब सारा जगत ही निर्दोष दिखने लगेगा। पर दोष देखने की आदत पड़ जाने पर सर्वथा निर्दोष में भी दोष दिखने लगते हैं। असल में वह अपने दोषों की ही छाया मूर्ति है। आनंद और शांति ही जीवन है, और निरानंद तथा शांति ही मृत्यु है। और जीवन को अपनाओ, मृत्यु को नहीं। आनंद और शांति प्रेम से मिलते हैं, द्वेष से नहीं मिलते। प्रेम पवित्र, मधुर, नित्य, प्रतिक्षण, वर्धमान और आनंदमय है। प्रेम ही जीवन का सच्चा जीवन है। जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है।
सत और चित के साथ ही आनंद का संयोग है। सच्चिदानंद है भगवान, इसलिए भगवान ही आनंद निकेतन और आनंद स्वरूप हैं। सच्चा साधु वही है जिसके मन में भगवत चिंता के अलावा अन्य कोई चिंता कभी आती ही नहीं। बाहर का एकांत सच्चा एकांत नहीं है, मन की संकल्प शून्यता ही एकांत है। जीव का मौन ही सच्चा मौन नहीं है, मन को मौनी बनाओ वही सच्चा मौन है। मन का मौन है जगत चिंतन का सर्वथा अभाव और भगवान का नित्य मनन करना। मनुष्य में ऐसा कोई भी गुरुत्व नहीं है जिसके लिए वह गौरव करे। गौरव करने की कोई बात है तो वह भगवान के गौरव से ही है। जब तक मनुष्य अपने मिथ्या गौरव का त्याग नहीं करता तब तक उसके सच्चे गौरव की कोई बात नहीं करता। भगवान ही जीवन में स्थित हैं, भगवान ही सबके अधिष्ठान हैं, भगवान ही सबकी आत्मा है। यह समझकर भगवान की सेवा के भाव से जो जीवों की सेवा करता है उसका प्रत्येक कार्य भगवत भजन ही है। सेवक किस बात का और कैसे अभिमान करे, वह तो स्वामी के संकेत पर स्वामी की शक्ति से ही नाचता है। जो सच्चा सेवक है वह जिधर देखता है उधर ही उसे अपने करुणा में स्वामी का मुस्कुराता हुआ मुखड़ा दिखता है। सेवक का अर्थ है नम्रता और विनय के साथ स्वामी की सेवा करना। जब घट घट में उसे अपने स्वामी के ही दर्शन होते हैं तब वह नम्रता और विनय त्याग करके अभिमान कैसे करे। सेवक तो सदा यही चाहता है कि मैं नरम नरम धूली कण ही बना रहूं, जिससे स्वामी का चरण स्पर्श सदा मिलता रहे। इसी में सेवक का गौरव है। जो सेवक अपने स्वामी को मानता है और अभिमान भी करता है वह सेवक नहीं ठगाया हुआ है। साधना की जड़ है विश्वास और श्रद्धा। जिसमें विश्वास और श्रद्धा नहीं है वह महापुरुषों का अनुकरण करके भी कोरा रहता है। विश्वास और श्रद्धा ही अप्रकट भगवान को प्रकट करवाते हैं। प्रहलाद की अटल विश्वास से ही भगवान नरसिंह देव को खंबे से प्रकट होना पड़ा। विश्वास से साक्षात्कार, विनय से उन्नति, सत्य से समता, प्रेम से आनंद, धैर्य से शांति, वैराग्य से ज्ञान, समर्पण से भक्ति और निर्भरता से भगवत कृपा होती है। भगवान में विश्वास न करने वाले मिथ्यावादी, कृपण और निर्दय, इन चारों का संग महान अनिष्ट की उत्पत्ति करता है। मौत को सोते समय सिरहाने और जागते समय सामने समझ करके काम करो। मौत से डरो मत, परंतु वह तुम्हारा आलिंगन करे तो इसके लिए पहले ही अपने काम को पूरा कर लो। छोटे से छोटे पाप के प्रति भी ध्यान रखो और उसे निकालने की चेष्टा करो। पाप को सहना और उस पर दया करना भी बड़ा भारी पाप है। पाप का बीज ही बुरा है। बीज रहेगा तो अनुकूल अवसर पाकर अंकुर निकलेगा ही। बस तुम तो भगवान के बन जाओ और कुछ मत करो। भगवान को छोड़कर कुछ भी करने जाना अपने को विपत्ति के जाल में फंसाना है।
काम आरंभ करते ही उसके फल के लिए चिंतित मत हो। बीज डालते रहो, समय पर अंकुर प्रकट होगा ही। कर्म से भाव का पद ऊंचा है। भाव पवित्र होने पर तुच्छ से तुच्छ कर्म भी महान बन जाता है। तुम्हारी जैसी कामना होगी वैसे ही कर्म होंगे और कर्मानुसार ही उनका फल भी मिलेगा। तुम्हारी इच्छा यदि शुभ है तो भगवान उसका फल शुभ देंगे और यह निर्भांत सत्य है। भगवान का साक्षात्कार ही चरम और शुभ है। भगवत दर्शन, भगवत प्रेम और भगवत बोध की कामना वस्तुतः कामना नहीं है। अपने सारे कार्य भगवान की सेवा समझ करके करते रहो, फिर परम सत्य रूप भगवान प्रकाश की निर्मल ज्योति से तुम्हारा हृदय चमका देंगे। तुम्हारी किसी चेष्टा के बिना ही, तुम्हारे अनजाने में ही तुम्हारा ज्ञान सत्य के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। भक्ति और सेवा में आडंबर व्यर्थ है। जहाँ निर्बाध और संपूर्ण आत्मनिवेदन नहीं है, वहाँ सेवा के निर्मल स्वरूप का प्रकाश नहीं होता। वहाँ तो बाहरी दिखावा ही रहेगा। तुम जिसकी सेवा करना चाहते हो उसका मन तो पड़ा रहेगा सदा तुम्हारे पास, फिर बिना मन की आडंबर कैसे बनेगा। किसी कामना से भगवान में प्रेम करना असली प्रेम नहीं है। वे तुम्हारे हैं, तुम उनके हो, प्रेम क्यों करते हो? इसलिए कि रहा नहीं जाता, कोई कारण भी होगा, कारण का पता नहीं, बस असली प्रेम यही है। नारायण नारायण।